पंडिता रमाबाई। इस लेसन का नाम है पंडिता रमाबाई, जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जब तक सभी लोग जुड़ते हैं तब तक हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत कुछ। आप देखते रहें, हमने पंडिता रमाबाई लिखा है। पंडिता रमाबाई कौन थी, क्या करती थी, इनके विषय में मैंने आपको बताया था। पंडिता रमाबाई एक संस्कृत की विदुषी थी, जिनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई कमेंट होगा तो आप चैट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। अगर कोई भी आपका कमेंट रहता है तो आप वहाँ पर जाके लिख सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें। अभी हम पढ़ेंगे, इसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कल भी हमने पढ़ा था, आज कोशिश करेंगे इसके प्रश्नोत्तर करने की। आप साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पंडिता रमाबाई, ये पंचमः पाठ है 7वीं कक्षा का, जिसमें लिखा है कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ। ठीक है, 1858 में 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ। कब हुआ जन्म, आप रिप्लाई में उसका आंसर लिखें। कब हुआ जन्म, तो 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता जो थे अनंत शास्त्री डोंगरे थे, और माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बल्कि उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी बहुत चिंतनीय थी। ठीक है, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण है वो प्रायः करके प्रचलित नहीं था। तो कमल सतपति प्रीति ने लिखा है, गुड मॉर्निंग प्रीति। उम्मीद है आप देख रहे होंगे अभी इसको। और कौन कौन बच्चा जुड़ा है अभी तक, रिप्लाई बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद लिखा है कि उस समय में, हाँ प्रीति पूछ रही है सर ख्रीस्ताब्दा का मतलब क्या होता है। शाबाश, ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्दे होता है, ख्रिस्ट कहते हैं क्रिश्चियंस को। ठीक है, तो ये जो हम लोग इंग्लिश में एडी बोलते हैं, उसको संस्कृत में ख्रीष्टाब्दी बोलते हैं, एडी को। कुछ लोग एडी को आफ्टर डेथ बोलते हैं। आफ्टर डेथ मतलब जब यीशु मसीह जी की डेथ हुई उसके बाद की जो तिथि है उसको ख्रीष्टाब्दे बोलते हैं प्रीति। तो अभी तक एक ही बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे साथ प्रीति, और बाकी वाले भी जुड़ जाएं फटाफट। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे।
लिखा है कि तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा चिंतनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण जो है वो भी प्रचलित नहीं था। तो और क्या है, और लिखा है कि किंतु डोंगरे, डोंगरे कौन, अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, डोंगरे ने जो रूढ़िबद्ध एक धारणा थी लोगों की बनी हुई उसको त्याग दिया। और परित्यज्य होता है त्याग देना। संस्कृतम अध्यापयत, और संस्कृत पढ़ाया। किसको पढ़ाया उन्होंने संस्कृत? अपनी पत्नी को, लक्ष्मीबाई को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। और आगे लिखा है एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की जो प्रताड़ना है, समाज की जो बातें हैं वो सब सुनी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई और भी प्रश्न रहता है तो आप रिप्लाई में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं लगभग सब अपना रिप्लाई में जाके रिप्लाई प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे है अनंतरम रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। किसके बाद? जब अनंत शास्त्री की पत्नी, जिनका नाम लक्ष्मीबाई था, जब उन्होंने संस्कृत सीखी तो उसके बाद रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत सीखी। उनकी माता का नाम रमाबाई, पंडिता रमाबाई की बात हो रही है। पंडिता रमाबाई की माता का नाम था, क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। और पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। और उनका जन्म हुआ था 1858 में, 1858 में। तो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कालक्रमेण रमाया संजाता, मतलब समय के बाद, समय के बीत जाने से रमा के जो पिता हैं वो बहुत, आप पूछ सकते हैं, तस्याः पितर पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ अर्थात उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, पीड़िताः अकाल से पीड़ित होकर के, दिवंगताः उनकी मृत्यु हो गई। किससे उनकी मृत्यु हो गई? अकाल पड़ा था उन दिनों में, बात है उसके बाद में अकाल की स्थिति हुई थी। अकाल क्या होता है? जिसको संस्कृत में दुर्भिक्ष कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सब जगह सूखा पड़ जाता है, जो खेतीबाड़ी है वो नहीं हो पाती है, अनाज ख़त्म हो जाता है, जिस स्थिति में लोग जो हैं वो जीवन यापन नहीं कर पाते, लोग रह नहीं पाते। तो इसीलिए पंडिता रमाबाई जो थी वो अकेली रह गई, क्योंकि उनके पिताजी और उनके बड़ी बहन जो थी वो दुर्भिक्ष से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे। बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, फटाफट बाकी वाले सब बच्चे जुड़े। अभी भुवनेश शर्मा, भुवनेश शर्मा कौन हैं? अपना नाम लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भुवनेश, शाबाश। अभी भुवनेश भी जुड़ा हमारे साथ, सभी जुड़े रहें। बहुत बढ़िया भुवनेश, अपना सही नाम लिख सकते हो भुवनेश, मैं आपको देख पा रहा हूँ। और आगे लिखा है
आगे लिखा है कि तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। कहाँ कहाँ घूमी? भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, वहां पर पहुंची। कोलकाता में पहुंचने के बाद उसके आगे क्या हुआ वो भी देखते हैं। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र, संस्कृत के जो बड़े विद्वान थे उनसे वहाँ पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से विभूषित हुई। उनके नाम के साथ जो सरनेम है वो पंडिता लग गया या सरस्वती लग गया, ऐसा। ठीक है, पहले शुरू में उनका नाम रमाबाई था, लेकिन जब वह कोलकाता पहुंची तो कोलकाता पहुंचने के बाद वहाँ के जो बड़े विद्वान लोग थे उन्होंने उन्हें पंडिता कह दिया या सरस्वती, इस नाम से उन्हें सरनेम दे दिया या एक ऑनर दे दिया। पंडित कहलाना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इसलिए पंडित से ही शब्द बना पंडिता। ठीक है, पंडित लड़कों के लिए प्रयोग होता है और पंडिता जो है वो लड़कियों के लिए। अब आगे हैं तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदाध्ययनम आकरोत, और उन्होंने वेदाध्ययन किया। पश्चात सा, उसके बाद वह स्त्रीणाम कृते, औरतों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती है। जहाँ उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, किसके लिए? स्त्रियों को वेद पढ़ाया जाए, शास्त्र पढ़ाया जाए, इसके लिए। तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई में जाकर के कमेंट में, जैसे प्रीति ने मुझसे पूछा था ख्रिस्ताब्दा का क्या मीनिंग है सर, तो मैंने उन्हें बताया था ख्रिस्ताब्दा किसे कहते हैं। ख्रिस्ताब्दा होता है एडी, जिसे हम लोग एसएसटी में भी पढ़ते आ रहे हैं, एडी होता है ख्रिस्ताब्दा। उसके बाद और कोई बच्चा अभी तक रिप्लाई में कमेंट नहीं कर पा रहा है, रिप्लाई में कमेंट करें और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप रिप्लाई में जाके प्रश्न पूछें। अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे। अब बात होती है 1880 की, 1880 तमे। 1880 तमे यहाँ लिखा है 1880 तमे। 1880 में 1880 में ख्रिस्ताब्दे एडी सा बिपिन बिहारी दासेन। सा होता है स्त्रीलिंग के लिए वह है, बिपिन बिहारी दासेन, बिपिन बिहारी दास से, सह साथ, बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत। बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने शादी की। कल बच्चे ने प्रश्न पूछा था न्यायालय क्या होता है। न्यायालय होता है एक ऐसा स्थान, यहाँ पर न्याय होता है। जैसे विद्यालय होता है, यहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, है ना। पुस्तकालय होता है, यहाँ पर हमें पुस्तकें मिलती हैं। विश्रामालय होता है, यहाँ पर हम लोग विश्राम करते हैं। इसी तरह से होता है न्यायालय। न्यायालय होता है यहाँ पर हमें न्याय मिलता है, न्याय, जस्टिस। यहाँ पर एक जज बैठा होता है, साथ में लॉयर होते हैं, उस जगह को बोलते हैं न्यायालय। न्यायालय में विवाह को बोलते हैं कोर्ट मैरिज। अब यहाँ न्यायालय है, या के ऊपर एक ही मात्रा है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक ही मात्रा है। ये जो एक ही मात्रा है ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। सप्तमी विभक्ति जो है, जब भी हम सप्तमी विभक्ति की बात करते हैं तो इस तरह से सप्तमी विभक्ति के ऊपर एक ही मात्रा होती है। अब आगे लिखा है सार्धैक वर्षात।
अर्थात सार्ध और 1 वर्ष। सार्ध होता है आधा और 1 होता है पूरा। 1 और आधा 1.5 और वर्ष होता है ईयर। 1.5 ईयर अनंतरम बाद 1.5 ईयर के बाद तस्याः पतिः दिवंगतः। तस्याः पतिः दिवंगतः, कितनी दुखद बात है। 1.5 ईयर के बाद उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई। सरोज अग्रवाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सरोज अग्रवाल। सरोज अग्रवाल कौन है? आप अपना सही नाम भी साथ में लिख दो ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। सरोज अग्रवाल, अगर आपको कोई प्रश्न होता है आप भी पूछ सकते हैं। तस्याः पतिः दिवंगतः पुत्र्या मनोरमया सह। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। अब देखो यहाँ आपको पता लग रहा होगा कि पंडिता रमाबाई की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था मनोरमा। जैसे इनका नाम था रमा भाई, वैसे उनका नाम था मनोरमा। बस पहले मनो लग गया, बाकी पूरा नाम रमाबाई से ही मिला था उन्हें, मनोरमा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नारी नाम सम्मानाय। नारी के सम्मान के लिए। शिक्षायै, शिक्षा, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए। चा का अर्थ होता और। सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। उन्होंने अपना जीवन जो है वो अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य। हंटर शिक्षा आयोग सामने नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया। मत क्या होता है? मत होता है अपना विचार। अब आगे है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह अपनी ज़्यादा शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चलेगी। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म का। स्त्री विषय कई ही वुमेन के लिए उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता है। उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। क्या हुआ कि इंग्लैंड देश गई वह उच्च शिक्षा के लिए। देश क्यों गई? तो उत्तर है इंग्लैंड देश गई वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है। जो भी हायर एजुकेशन चाहता था इंग्लैंड देश जाता था। और इंग्लैंड देश जाने के बाद क्रिश्चियन धर्म देखा, ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के प्रति उत्तम विचार थे उन्हें देख करके वह बहुत इफ़ेक्टिव हुई। तो इस तरह से पंडिता रमाबाई के विषय में आपके लेसन में जो पहले पेज पे लिखा था वो हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर आगे की ओर जाएंगे और अगला पेज देखेंगे कि वहाँ पर पंडिता रमाबाई वाले इस लेसन में और क्या लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, आप जुड़े रहो और देखते रहो। और